तो दोस्तों डे 1 प्रीमियर हो चुका है और डे 1 में हम दाखिल हो चुके हैं। बिग बॉस जो मच अवेटेड था अब वो बाकायदगी से शुरू हो चुका है। शाहरुख, सबसे पहले तो सबका धन्यवाद जिन्होंने हमारी वीडियो देखी बिल्कुल। और पुराने पे कमेंट भी किए और सब पसंद कर रहे हैं, तो हम्म। सबका धन्यवाद। बिल्कुल। ये क्या था, मतलब क्या था ये? कुछ नहीं तो Thanks, हंसने की क्या जरूरत थी? थैंक्स के बाद कौन ऐसे हंसता है भाई? थैंक्स करना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है। ओके, तो यार इस एपिसोड में जो है ना कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि कंफ्यूजन एपिसोड में नहीं है भाई, कंफ्यूजन सिर्फ अभिषेक और ईशा के बीच में। वही यार, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस कपल को। या तो ये साथ हैं या तो ये साथ नहीं है, या बिग बॉस ने स्क्रिप्ट बना के दी हुई है इनको कि इन्होंने बवाल फैलाना है। आपने जो कल बोला था ना कि यार ये स्क्रिप्टेड, मुझे लग रहा है ये दोनों ना वो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि आप उसका अंदाजा उसके अभिषेक के जितने भी फड्डे हो रहे हैं ना उससे हो जाता है कि एकदम हाइपर कौन होता है यार इस तरीके से। तो हमने ओपिनियन बता के चला गया, हम भी अरे मेरे को नहीं करनी है इस बारे में बात। जब बिग बॉस बोलेंगे तब मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये चलो हाइपर हर हो रहा है। किसी से हाइपर। सबसे पहले वो ईशा के साथ ही हाँ। हाइपर हुआ, उसके अगले सीन में हम देख रहे हैं कि वो दोनों साथ हैं। लवी डवी चल रही है भाई। मैंने कह रहा यार ये क्या हुआ, जबकि वो तुम इतना अपना कह रही है असली कि चेहरा मत दिखाओ, मैं जो हूँ मैं केयर करती हूँ तुम्हारी, और तुम साथ में एक रूम शेयर करने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि हमारी बॉन्डिंग बन रही है। बिग बॉस कंफ्यूज हो चुका है भाई। वही तो कह रहे हैं, वही ये कह रहे हैं ना कि आपने सलमान खान शायद गलत समझे होंगे। हाँ। मैं उनके लिए उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कौन मुझे है ये नहीं समझ लोग? आई। सलमान खान को समझने में थोड़ी सी उनसे गलती हुई होगी, उनकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ, सॉरी। कहाँ से आते हैं? वहां पे वो कह रही है कि हमारा कोई सीन ही नहीं था, ठीक है। और हाँ। 1 साल से वो कह रहा है कि 1 साल से वो कोई कांटेक्ट नहीं है इन लोगों का, हाँ। कोई बात नहीं है। और यहाँ पे ऐसे हैं जैसे कि एक दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है यार ये। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है कि अभिषेक और ईशा का क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या है, तो प्लीज हमें बताएं, क्योंकि हमें तो नहीं समझ आ रहा। अंदर की खबर बताएं, ये अचानक से प्यार, अचानक से तकरार। मुझे लग रहा है कि ऑफ कैमरा भी ना, एज ऑफ स्क्रीन भी सॉल्व या कुछ हो चुका होगा, लेकिन इन दोनों को पता था कि यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन लोगों ने पूरा प्लान के साथ कि यार इस तरीके से लेके चलेंगे ताकि एक वो चीज़ हो। क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा कि यार वो नेचुरल नहीं है, कहीं से भी नेचुरल नहीं लग रहा कि यार आपका अगर इतना बड़ा इशू था, आप वहाँ पे फिजिकल वायलेंस की बात कर रही हो, क्या इतना फिजिकल वायलेंट हो चुका है, जो कि अभिषेक को देख के लग रहा है कि भाई हुआ भी होगा, जितना वो एकदम से हाइपर होता है। और आप कह रही मैं कभी नहीं करना कहीं। अब वहाँ पे जब बिग बॉस पूछ रहे हैं कि आपको दिल वाले घर में चाहिए, तो कह रही है हाँ हम बॉन्ड बन जाएगा, हम रीबॉन्ड कर लेंगे। आपको चाहिए अभिषेक इस मकान में? हाँ बिग बॉस, मैं चाहती हूँ कि वो आए। मैंने माफ कर दिया भाई, माफ कर दिया। ये क्या था फिर स्टेज पे जो हुआ? एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। ये कौन लोग हैं और अचानक से माफी दी जा रही है? मतलब ऐसे लोग हमें भी दे दो यार, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है, हमें कोई इस तरीके से पल भर में माफ कर दे, पल भर में फड्डे हो रहे हैं। बहुत कंफ्यूजिंग था। एक दिन के अंदर यूं पलटी खा गई वो तो। या तो ये स्क्रिप्टेड है, इन दोनों कपल्स को जो ना बिग बॉस की तरफ से खास भेजा गया है। कपल तो एक ही है इन दोनों को, हैं? हाँ कुछ नहीं। अच्छा मैं समझा नहीं, बाद में शाहरुख से पूछूंगा क्या कहना चाह रही है। तो यार और ये सीन हुआ है, और बाकी देखा जाए तो शुरू में ही जो है वो हमेशा के जो फड्डे होते हैं कि भाई वॉशरूम कौन है साफ करेगा, हाँ, खाना कौन पकाएगा। बड़ा अच्छा उसमें फिर बिग बॉस ने डिसीजन लिया कि भाई सना को बुलाया। बिल्कुल सना ही नाम है ना? बिल्कुल सना को बुलाया और कहा कि भाई आप दिमाग वाले घर से ताल्लुक रखती हैं, तो मैं आपके घर वालों को सौंपता हूँ ये जिम्मेदारी कि आप लोग इसको पूरा करें। अब वही आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है ना कि यार ये 3 उन्होंने घर बनाए हुए हैं, तो इसका कोई मकसद है, ऐसे ही नहीं बस कि यार अच्छा दिल वाले हो दिमाग वाले हो। तो वो दिमाग वाले ऑब्वियसली ब्रेन कंट्रोल करता है, वो डिसीजन लेता है। मिनिस्टर्स है वो लोग, मिनिस्ट्री है वो। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई दिमाग वाले आप, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि दिमाग वालों के अंदर वो पावर है चलाने की। तो मिल गया था ना, टॉन्ट मिल गया। तो सारे बड़े मासूम से लोग से लग रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अब देखना ये है कि दिल वालों में क्या होता है, दम वालों में क्या। मेरे ख्याल दम वालों में कोई टास्क रिलेटेड कुछ होगा शायद, कि जो उनको करना हो। देखा से शायद फिजिकल कोई नीचे का टास्क हो और उनको सॉल्व करना हो, पता नहीं। और दिल वालों को देखते हैं कि क्या उसमें क्या चीज़ ऐसी होगी। तो आज की अगर हाईलाइट की बात करूं तो ईशा और अभिषेक के अलावा आप बता सकते कौन है? मुझे लगता है एक इंसान जो है ना वो मुझे हाई से लगते हैं कि वो हाई हुए हैं पूरे उसमें। वो जो चीज़ें कर रहे होते हैं ना, खुद ही अपने जोक्स इतने एंजॉय कर रहे होते हैं, वो लोट पर जमीन पे गिर जाते हैं भाई। विकी की हम बात कर रहे हैं, विकी जैन, ठीक है, वो जमीन पे गिर। विकी भैया, अब तो विकी भैया, बिग बॉस ने खिताब दे दिया है विकी भैया के नाम का। हाँ जी, तो वो जमीन पे गिर रहे हैं। मास्टरमाइंड, कंप्लीट मास्टरमाइंड, कंप्लीट बिजनेसमैन। वो जानता है कि बंदे को किस तरीके से शीशे में उतारना है।
वो उसके पास निगोशिएशन पावर अच्छे हैं, समझाने वाले पावर्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन चालाक है। नहीं अच्छे होते तो फिर वो अभिषेक ने सॉरी बोल अभिषेक दिया तो होता। केस ही अलग है ना। आप बाकी को देखो ना तो वो बहुत अच्छा, जैसे नील के साथ काफी अच्छा उनका एक बॉन्डिंग बन रही थी, वो समझ रहे होते, समझा रहे होते हैं, बाकी लोगों के साथ भी घुल मिल रहे होते हैं, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बोलने का तरीका पता चल रहा होता है कि बंदा ये जो ना दिमाग, बिग बॉस ने कहा ना कि तुम अगर इतना ही दिमाग चलाने के तुम वाले बंदे हो तो तुम उस घर पे जाते। अगर आपको दिमाग चलाने और दिखाने का इतना ही शौक है तो क्यों आप अंकिता के पीछे पीछे मकान नंबर 1 में गए? बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अपने बैट पे गुलारी मार दी। ऑब्वियसली वाइफ को छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे, नहीं जाएंगे, ज़ाहिर सी 4 बात महीने है। बाद जाना तो घर ही है। और क्या। तो यार ये बड़ा अजीब सीन हुआ कि उनका एक जो इनके जहन में एक थ्योरी चल रही थी, एक मास्टर माइंड प्लान चल रहा था कि भाई मैं किसी तरीके से भी जो है वो चाहते थे अभिषेक को कि लाऊं। दिल वाले में तीनों कपल्स हो जाएं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली चौथा कपल ऐसे होने नहीं देता था, हाँ, जो कि बिग बॉस में मनारा का है। बिल्कुल। बिग बॉस में बोला मेरी बंदी को तो कपल इन द मेकिंग है ना, मनारा और मुनव्वर भाई। मुनव्वर नहीं, बिग बॉस में मनारा भाई, क्या हो गया आपको? नहीं बिग बॉस का कहाँ से बिग यार, बॉस कौन सा ऐसे थोड़ी ना, ये- मनारा को उन्होंने जानबूझ के दिल के वाले घर से नहीं निकाला भाई, मेरे लिए कि अभी मनारा भी- नहीं जा सकती। मेरे लिए जो कपल है इन मेकिंग है वो ये बिग वो- बॉस और मनारा नहीं है, सुन लें, ये है आपके मुनव्वर और मनारा। ऐसे हो बिग बॉस मुनव्वर को निकालने के लव कैसे? एंड हेट रिलेशनशिप जो मुनव्वर और मनारा का इस वक्त पैदा हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बिग बॉस निकालने के मुनव्वर वो को छोटी ऐसा छोटी हुआ। नोक झोंक, वो केयर करना, वो एक दूसरे को थोड़ा सा, जब भी उन्होंने कन्फेशन रूम में अंदर बुला के मुनव्वर के सामने फ्लर्टिंग की, हाँ बोला, बेटा ये ले तुम्हारी नजर है ना इस पे, अब देखो बिग बॉस में। बेटा ऐसे थोड़ी ना, तो ये चक्कर तो है। अच्छा, वो तीनों फेवरेट्स थे बाय द वे। एक हाँ, रिंकू ये जो थी रिवील वो हो गया, दम से थी, दम से थी, मनारा जो थी वो दिल से थी, और आपका जो मुनव्वर थे वो दिमाग से थे। तो हमें पता चल गया कि भाई तीनों घर के जो है वो कौन से सदस्य थे जो कि सबसे ज्यादा फेवरेट है। बिग बॉस ने बिग बॉस अपने के। फेवरेट्स रिवील कर दिए भाई, हाँ, तो इनका तो बड़ा गेम ऑन है, तो पता चल गया और काफी फ्रैंक बातें कर लेते हैं बिग बॉस कन्फेशन रूम में यार। बुलाकर। बड़ा मुझे ना ये पसंद आ रहा है, पता नहीं, ये सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग जो कहें कंटेस्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो बंदा है ना वो बिग बॉस ही है, जिससे कि जो टॉन्ट मार रहे हैं, जिससे भाई। साइकेज्म कर रहे हैं, जिससे सार्कास्टिक हो रहे हैं, जिससे फ्लर्टिंग कर रहे हैं, भाई आप खुद भी आ जाएं। पहला सवाल पूछते हैं बिग बॉस और उसका फिर बाद में जब जवाब होता है ना वो मार डालता बड़े है बड़े बंदे को। मजे का होता है, मतलब ये नहीं डायरेक्ट डांटना शुरू कर रहे हैं नहीं, कुछ, नहीं, वो नहीं, एक नहीं, चीज नहीं, जैसे नहीं। अंकिता के साथ करते माइक हैं भूल शुरू गई में। अंकिता कैसा लगा घर? बहुत 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 अच्छा। कि आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, अगर हाँ। माइक में आती तो और ज्यादा प्यारी। फौरन बंदी भागी है, माइक लेके पहनी है। बहुत अच्छी आवाज है, लेकिन माइक पे बोलती तो ज्यादा अच्छी होती। रिंकू हाँ। वो जो प्रैंक में हिस्सेदार बनी हाँ थी, जी। उन्होंने जो स्क्रिप्ट पढ़ी थी हाँ जी, तो उनको भी पूछा कि आपका बेटा 22 साल का है, बेटा है, वो ऐसे तो नहीं प्रैंक करता होगा। 22 साल का आपका एक बेटा है, जी सर। वो ऐसा बचपना नहीं करता है, छोड़ चुका है। डायरेक्ट जो है वो एक तमाचा था कि सबको मतलब हाँ, बड़े प्यार बड़े- से भिगो भिगो के मार रहे हैं जो है बिग ना बॉस, वो- और काफी अच्छा लग रहा है भाई सुनने में और देखने में। तो फुल सार्कास्टिक हाँ। हुए हुए हैं, तो बड़ा मजे का है यार ये पूरा आ रहा है। लेकिन ये कि अभिषेक बड़े, एक तो आप विकी के, दूसरा अभिषेक मुझे लगा कि बड़ा वो हाईलाइट हुए हैं इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि एक गलत रीजन की वजह से, क्योंकि बहुत एग्रेसिव वो सबके साथ हमने देखा शुरू में कि वो तहलका भाई भी मजाक में कुछ कह रहे थे तो वो उसके साथ हो गए, तो उन्होंने बोला भी मजाक कर रहा हूँ, कह रहे मैं नहीं कर रहा। फिर ईशा के साथ तो शुरू में हुए, फिर वो सोनिया के साथ पूरी एक बड़ी फाइट हुई कि वो जो उन्होंने प्रैंक किया विकी ने, उसके बाद पूरी बेड को लेके कि नहीं मेरा रूम है, गाली गाली गलोच हो चुकी है गई, उस पे, बीप कर दिया गया। लेकिन तो वो बहुत बहुत लाउड हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि अच्छा मुझे लगता है कि यार बिग बॉस में ना जो लोग होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो कि आते हैं एंटरटेनमेंट के उससे, क्या मैं एंटरटेन करूंगा सबको, मैं एंटरटेनिंग बनूंगा और लोगों का दिल जीतूंगा और ऑडियंस को खुश करूंगा और ऐसे में सर्वाइव करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे होते हैं जो कि ब्रेन मास्टरमाइंड बन के आते हैं, क्या मैं प्लानिंग के साथ कि नहीं ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे करूंगा और ये रास्ता निकाल, ऐसे में जीतूंगा। हाँ। तीसरे होते हैं वो आते हैं कि यार कि मैं शुरू में ऐसा हूँगा, जैसे मुझे लगा जो अभिषेक का है, फुल एग्रेसिव, फुल बर्थडे, और आहिस्ता 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 ना मैं अच्छा होऊंगा ताकि मेरे एक लोगों को दिखे कि नहीं यार इसके बीच में चेंज आए, सॉफ्ट साइड भी है इसका, इसके अंदर चेंज आए और ये बड़ा ना बंदा चेंज हुआ, उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई है। अभिषेक स्ट्रेटजी के साथ आया हुआ है। तो वो फिर लोगों की एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होगा, वो लोग बोलेंगे नहीं यार देखो इसमें चेंज आया। तो मुझे लग रहा है कि यार वो वाली गेम में भी खेल रहा है अभिषेक, कि शुरू में फुल फड्डे वड्डे सबसे कर लो और आहिस्ता 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 फड्डे में कोई ऐसी चीज वो ना कर दे, फिजिकल ना हो जाए जिससे वो घर से किक आउट हो जाए। तो ये इस फड्डे में जो जोश और जज्बे में आके आपने जो ना काफी कंट्रोल रखना पड़ता है अपने यहाँ पर, तो ऐसा ना हो कि वो उसी में ही निकल जाए। वो देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है, लेकिन अभी से पहले एपिसोड के लिहाज से मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव होगा। बाकी मुझे लगता है कि ये जितने भी फड्डे चल रहे हैं, एक
वॉल्केनो जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, जो कभी भी फट सकता है, वो है अरुण जो है वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि पहले तो तमीज़ से, प्यार से, मोहब्बत से, फ़नी तरीके से कोई ना कोई उनकी बात समझ जाए। लेकिन अभिषेक और अरुण का एक बहुत बुरा फड्डा हो सकता है। और आपके मुनव्वर ने भी धमकी तो दे ही दी है कि भाई ये जो सोया हुआ है ना अंदर हाजी, हाँ नहीं होगा यार, सबकी एक लिमिट होती है। अभी पहला दिन है, सबकी लिमिट होती है। सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती किसी के लिए भी। अगर आप किसी को डायरेक्ट टारगेट करोगे, ठीक है, और आप कोई ऐसी बातें कर दोगे, कुछ कर दोगे कि यार बंदे की इज्जत पे बात आ जाएगी, तो वो कोई चुप नहीं बैठेगा। तो अभी तक उनके साथ ऐसा कुछ, अरुण के साथ और मुनव्वर के साथ कुछ डायरेक्ट ऐसा हुआ नहीं है। जब होगा तो ऑब्वियसली वो चुप नहीं बैठेंगे। वैसे है भी नहीं, हमने मुनव्वर को देखा जो एक पहले भी एक शो जीत के आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास दिमाग है, उनको पता है कैसे खेलना है। शुरू में भी जैसे वो बिलीव नहीं कर रहे थे मनारा की पे कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, तो वो ऐसा नहीं कि बस गो विद द फ्लो वाला बंदा है, वो किस उस पे देखता है, तो समझता है, जज करता है और फिर डिसीजन लेता है। तो वो होगा। अरुण ने कितनी अच्छी बात की थी कि भाई अभिषेक के जो एग्रेसिव और उसका जो नेचर है, उसने बोला कि भाई अगर आपने नाखून काटने ना तो तलवार नहीं निकालो, आप नील कटर निकालो। बड़ी अच्छी बात की। नाखून काटने के लिए तो तलवार ना निकाल, नाखून के लिए नील कटर ही निकाल। बड़ी अच्छी आपको देख के चीज करनी है, सिचुएशन देखो कि किस पे किस चीज की नीड है, उस हिसाब से करो। जहाँ पे तलवार की नहीं तो निकालो। अच्छा, एक फड्डा जो उनका प्रैंक हुआ बैड वाला जो भी था, और उसमें अभिषेक चिल्ला उठे, एंड में मनारा और ईशा का एक छोटा सा एक फड्डा हुआ, जिसमें आपको क्या लगता है कि मनारा ने सही ये बोली बात? यार ये कल से ही तो बोल रहा है कि तो अपने रूम में लेके जाना लड़की को। वर्डिंग उनको डायरेक्ट लग गई, जबकि ईशा खुद कह रही है कि भाई दिल वाले में आ जाओ। उसको हाँ जब बिग बॉस पूछते हैं कहती है हाँ आ जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली उनको है कि भाई रूम में है। जो कि मुझे मनारा की बात ठीक लगी, मेरे ख्याल से उनकी गलत उसमें ले ली। उन्होंने बोला कि लड़की को ले जाओ, ठीक है, लेकिन वो कहना ही चाहिए थी कि जो कि बात सही कि अगर चलो दिल वाले में तुम्हें नहीं मिल रहा तो दम वाले में उसको कन्विंस करो वो आ जाए, ठीक है। वो ये मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रही थी, लेकिन उनकी वर्डिंग ऐसे हो गई कि भाई लड़की को लेके। अच्छा, मनारा का जो एक्सेंट है और बोलने का तरीका है ना, उससे बहुत सारे लोग जो है ना वो थोड़े से इरिटेटेड है। जैसे ये अंकिता ने भी बोला, अंकिता ने विवेक से बात करते हुए ये कहा कि भाई मुझे तो कोई मनारा से मसला नहीं, मैं एडमायर करती हूँ उसको। तो जैसे सोनिया बैठी हुई थी, तो एक छोटा सा उसका एक ऑडियो बाइट था जिसमें कहती है कि भाई ये बड़ी फेक लगती है मुझे, इसका रियल में कोई ऐसा होता नहीं है, इस तरह से कौन करता है। फिर ईशा ने भी उसकी एक एग्जांपल दी, मेरे ख्याल से साउथ दिल्ली का या नॉर्थ दिल्ली का, कि ये इस टाइप की बातें कौन करता है। तो क्या आपको भी मनारा एक मेड अप पर्सनैलिटी लगती है कि वो है ही एक्चुअली ऐसी? यार वो थोड़ी सी शहनाज गिल टाइप है ऐसी, जो मुझे लगता है। मुझे नहीं पता कि यार सच में ऐसी है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार वो हैं ऐसी थोड़ी सी ना, कि वो जिस तरीके से बोलती हैं। जो शुरू में भी याद होगा आपको, स्टेज पे वो बड़ा कि नहीं मेरे नेल्स हुए हुए हैं तो मैंने नेल्स करवाने हैं, वो मिल जाएगा मुझे। एक्चुअल में वो पर्सनालिटी एक है ही ऐसी, तो वो कैरेक्टर ऐसा है, बंदा है इंसान ऐसी थोड़ी सी ना, कि वो होते हैं कुछ लोग ऐसे। मैं ही नहीं कह रहा ऐसे लोग होते नहीं होंगे, वो बिल्कुल फेक है। मुझे लग रहा है कि वो है सही है। अब पता नहीं वो आगे जाके ऑब्वियसली अगर फेक एक चीज़ वो लेके आई है कि यार ये फेक पर्सनैलिटी, फेक कैरेक्टर बना के लेके आई, तो ज़्यादा देर तक ऑब्वियसली 4 महीने कोई भी इसको कंटिन्यू नहीं रख सकता। वो बीच में पता चल जाएगा। अभी तक जितने भी सीन्स देखे मनारा को ऐसा ही पाया जैसे वो पहले स्टेज पे आई हुई थी। अभी तक कोई सीरियस एलिमेंट या कोई डिफरेंट एलिमेंट नजर नहीं आया। तो नहीं आया मुझे। और शुरू में मुझे एक अजीब सी बात लगी, जो कि मनारा से पर्दा होते होते रह गया था। अभिषेक का, जो अभिषेक कह रहे हैं कि हमें दिल वाले में आना है, ठीक है, और ऑब्वियसली मनारा के साथ ईशा वो शेयर कर रही थी बेड, तो कहते हैं ईशा नहीं, मैं मनारा के साथ मुझे बेड शेयर करना है। हाँ ये तो भाई वो काफी कह रही नहीं मुझे नहीं करना, कह रहे नहीं मुझे बेड शेयर करना है। आप कंफर्टेबल हो किसी भी लड़की के साथ? नहीं मैं आपके साथ कंफर्टेबल। आप मेरे साथ सोने के लिए कैसे कंफर्टेबल हो? काफी क्रीपी सा हो जाता है ये। मतलब आप बंदी को बोल रहे हो कि यार मुझे बेड कह शेयर रहे करना नहीं है मुझे इसी के साथ करना है। और जैसा कि आपका नेचर है, जैसा कि आपने बिल्टअप बनाया हुआ है अपना, डर भी गई थी थोड़ी सी मनारा। ऐसी बात है यार, मैं भी सोचा था अभी ये क्या सीन होने वाला है, तो बवाल मचने वाला है पूरा कि अगर ये सो गया साथ में नींद कैसे आएगी। खैर ये था। तो खैर शुरू में अच्छा वो एक वो भी था कि शुरू में जो फड्डा हो रहा होता है ईशा और अभिषेक का, पीछे वो यूट्यूबर्स जो हैं वो आपस उनका तो रासुड़ा प्रोग्राम चल रहा होता है ना, वहाँ डांडिया रासुड़े चल रहे हैं उनका। उन्होंने बोला भाई लड़ने दो, तो सब अपना अपना चल रहा है। कोई एंजॉय कर रहा है, कोई बर्थडे कर रहा है, कोई अपना खाना पीने में लगा हुआ है, सबका अलग अलग। ये अच्छी बात है कि इतनी सारी जगहें हैं, तो ये नहीं होता कि सब एक जगह ही बैठे हुए और और जो ओवरलैप हुआ तो बिग बॉस ने कितनी खूबसूरती से बोला कि आप में से अच्छा एक्टर कौन है। जब एक्टर अच्छे हो तो आपको पता होगा ना कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर आप ये जरूर समझते होंगे कि ओवरलैपिंग कुछ चीज होती है। थैंक यू बिग बॉस। तो वो ना सब अलग अलग जगह पे ऑब्वियसली हैं, तो फिर सबकी हमें एक कॉन्वर्जेशन अलग जो है ना वो एक साइड देखने को मिलती है। वरना तो एक ही जगह हो तो फिर कचर 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 ना, और कुछ सुना ही ना दे, समझ ही ना है। अच्छा, सना की जो है ना, मुझे इस एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस की तरफ से खुद कोशिश की जा रही है कि उसकी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई जाए। जैसे कन्फेशन रूम में उसको बुलाया गया सना को और कहा गया कि मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ क्योंकि आप दिमाग वाले घर से ताल्लुक़ रखती हैं,
तो आप जाके बताएं कि भाई दिमाग वाले जितने भी लोग हैं वो फैसला करेंगे कि घर किस तरह से चलेगा। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि ये बिग बॉस की तरफ से एफर्ट है कि वो लोग घर के जो कि पार्ट नहीं ले रहे और माइट भी उनके लिए आगे जाके कोई इशू हो सकता है वोटिंग में, तो वो उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप आएँ और ये टास्क लें। क्योंकि सना की इन्वॉल्वमेंट आप इवन वो देखें कि जब आपका सुबह एक मॉर्निंग का सॉन्ग बनाया है बिग बॉस ने, उसमें सब कोई ना कोई डांस लग रहा है, लेकिन डांस कर रहा है, लेकिन आप सना का अगर देखें ना तो सना का लग रहा है कि वो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डांसिंग के सब कर, अच्छा मैं भी थोड़ा बहुत यार बाकी उस फील्ड से है ना, एक्टर, मॉडल, डांस, वो बहुत ही सीरियस फील्ड से ताल्लुक रखती है, सीरियस फील्ड से ताल्लुक रखती हैं ऑब्वियसली, तो उनकी पर्सनैलिटी पे जाता भी नहीं जो जाता। नाचना शुरू कर दें, लेकिन फिर भी वो एफर्ट कर रही हैं और अलग अलग तरीके के लोग हैं। हाँ। लेकिन हाँ ये सही है, और ऐसा होना भी चाहिए कि यार अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है सच लग रही, तो बिग बॉस सही कर रहे हैं बिल्कुल। मुझे लगा नवेद को भी थोड़ा सा करना चाहिए क्योंकि वो बहुत, आपने अभिषेक का पार्ट देखा, वो देखा बिल्कुल, वो अभिषेक जितना भी एग्रेसिव हो जाए, हाँ एग्रेसिव हुए वो कहते हैं एग्रेसिव चल रहा है, फड्डे चल रहे हैं, अचानक से बोलता है डू यू वांट मी टू सी मी शर्ट। हाँ Yeah, I'm okay. You want me to see me shirtless? Okay. वाह जो जोक क्रैक किया है यार वही बात है जो पिछली कल भी बोली कि कोई डल मोमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी मतलब एग्रेसिव हुए में फड्डे वाली बातें चल रही हैं, एकदम से वो एक फनी मोमेंट उसी बंदे ने बोल दिया कि यार हम कह रहे हैं। अच्छा वो भी कितनी अच्छी कन्वर्सेशन हो रही थी कि अब अभिषेक की इंग्लिश अच्छी नहीं, नावेद की हिंदी अच्छी नहीं, वो दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप टूटी फूटी इंग्लिश में कि आप किसको लाइक करते हो, अच्छा यू लाइक बॉयज, मुझे लाइक करते हो, इनमें से किसको लाइक करते हो। तो वो बेचारा सहम सा गया ना नावेद, कैसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया, बोला नहीं अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी तो मैं देख रहा हूँ। तो फिर ये भी पूछ रहा है कि शादी किससे करोगे, लड़के से करोगे लड़की से करोगे, तो वो बोला 70 लड़का से ज्यादा, और वो बड़ा फनी सारा अच्छा था। तो हाँ तो खैर मुझे ये लग रहा है नवेद की भी थोड़ी सी ऐसे इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, वरना वो लेफ्ट आउट ही होगा और मेरे ख्याल से शुरू में ही फिर निकल जाएंगे। थी नहीं, बस थोड़ी बहुत चीजें थी, वही ना, किसी के सपोर्ट में कोई और अगर चीज कर रहा है उसके सपोर्ट में उसकी फुटेज आ रही है, वरना खुद से वो ऑब्वियसली कोई चीज नहीं कर रहा ना, वो कोई मेरे ख्याल से कुछ करना चाहिए। अब जैसे वो प्रैंक के लिए खत पढ़ा गया तो वो हिंदी पे था, उसे पता भी नहीं है कि कंटेंट बन रहा है, तो वो सब अलग है। लेकिन ये है कि ओवरऑल बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमने कल पहले दिन का भी देखा, फिर दूसरे दिन का भी देखा, और ये है कि सबकी अलग अलग एक बॉन्डिंग बन रही है और एक अच्छा जो है ना सब घुल मिल रहे हैं। तो आगे एक्साइटेड हैं कि यार अभी टास्क होंगे, ऑब्वियसली टास्क होंगे, उनमें कैसे होंगे, फड्डे तो बड़े होने बुरे ग्रुपिंग होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, तो ये चक्कर तो होने वाला, अभी तो पता चलना है क्या ये दिल दिमाग और दम में आपस में क्या लगने वाली है, तो देखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड डे 1 का, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि यार लिंक्स ऑनलाइन नहीं मिल रहा, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लोग लाइव स्ट्रीम भी कर रहे होते हैं, वरना वोट जो है वो सिर्फ इंडिया में ही चलता है, ठीक है, और कलर्स जो है वो भी इंडिया में आ रहा है, बाकी किसी के पास केबल पे आ रहा है तो वो कलर्स पे देख सकता है लाइव। बाकी अगर कहीं नहीं मिला तो आप ऑनलाइन देखें, और अगर आप लोगों को हम लोग से लिंक जो मांग रहे होते हैं, अगर हम लोग ऑब्वियसली यूट्यूब पे कभी अवेलेबल ना हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं, हम आपको ऑब्वियसली एक्टिव होते हैं तो कर देंगे, यूट्यूब हर वक्त नहीं एक्टिव होते, तो वहाँ पे हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, यहाँ पे हम टेक्स्ट चलाते हैं ताकि आप लोग वहाँ मैसेज करें, तो आप लोग हम लिंक भी सेंड कर देंगे। बिल्कुल, तो इसी के साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।